Very cheerful morning to all of you. Today we will go ahead with vocabulary section and we will study 30 words in English for daily use. Yes, आज हम सभी उन वर्ड्स को लेंगे जो कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग में एवरीडे यूज में आते हैं. ईगर टू, ईगर होता है उत्सुक होना. इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कीन. जैसे मैं दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हूँ, आप बोलेंगे आई एम ईगर टू गो टू दिल्ली. पापा चंडीगढ़ जाने के लिए उत्सुक हैं तो पापा इज ईगर टू गो टू चंडीगढ़. वह क्रिकेट खेलने के लिए उत्सुक है, ही इज ईगर टू प्ले क्रिकेट. नॉन टू, इसे हम बोलते हैं परिचित होना. इंग्लिश में हम बोलते हैं फेमिलियर. जैसे मैं उनके पापा से परिचित हूँ तो आई एम नॉन टू हिज फादर. इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम फेमिलियर विद हिज फादर. फेमिलियर के बाद आप विद लगाएंगे, नॉन के बाद आप टू लगाएंगे. लॉयल टू होता है वफादार होना. इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे फेथफुल. जैसे हमें टीचर्स के प्रति लॉयल होना चाहिए तो वी शुड बी लॉयल टू आवर टीचर्स. होना चाहिए के लिए हम शुड बी लगाएंगे, तो वी शुड बी फेथफुल टू आवर पेरेंट्स. ऑब्जेक्ट टू होता है विरोध करना. इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ओपोज. उसने मेरी पॉलिसीज़ का विरोध किया तो पास्ट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टेड बोलेंगे आप. तो ही ऑब्जेक्टेड टू माई पॉलिसीज़ या ही अपोज्ड टू माई प्लान. आप ऐसा अपना कुछ और बना सकते हैं, दे ऑब्जेक्टेड टू द पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट. एक्सेस टू होता है पहुंच होना. इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं अप्रोच. जैसे उसकी पहुंच मंत्री तक है तो आप बोलेंगे ही हैज़ एन एक्सेस टू मिनिस्टर. आप कुछ और बोल सकते हैं, शी हैज़ एन एक्सेस टू डीसी. ऑब्लाइज्ड टू होता है आभारी होना. इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटफुल टू. जैसे हम आपके आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू, या आप बोलेंगे वी आर ऑब्लाइज्ड टू यू. इसका मतलब होता है कृतज्ञ होना, आभारी होना. प्रेफर टू होता है प्राथमिकता देना, टू गिव प्रेफरेंस. जैसे मैं चाय से अधिक कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं उसे आप पहले यूज़ करेंगे. आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी. आप अपना कोई और सेंटेंस बना सकते हैं, आई प्रेफर वाइट कलर टू रेड कलर. एक्सीड टू होता है मान लेना. इसे इंग्लिश में कहते हैं टू एग्री. पापा ने मेरे प्रपोजल को मान लिया तो पापा एक्सीडेड टू माई प्रपोजल. उसने मेरे प्रपोजल को नहीं माना तो ही डिड नॉट एक्सीड टू माई प्रपोजल. एडिक्टेड टू होता है आदी होना. इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं गिवन टू. वह स्मोकिंग का आदी, आप बोलेंगे ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग. वह ड्रिंकिंग का आदी है तो ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, या ही इज़ गिवन टू गैम्बलिंग. बिलोंग टू होता है संबंधित होना, रिलेटेड टू. वह बॉम्बे से संबंधित है तो ही बिलोंग्स टू बॉम्बे. ये वह धनी परिवार से संबंधित है, आप बोलेंगे ही बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली. तो ईगर टू होता है उत्सुक होना, नॉन टू होता है परिचित, लॉयल टू होता है वफादार होना, ऑब्जेक्ट टू होता है विरोध करना, एक्सेस टू पहुंच होना, ऑब्लाइज टू आभारी होना, प्रेफर टू प्राथमिकता देना, एक्सीड टू होता है मान लेना, एडिक्टेड टू आदी होना, बिलोंग टू संबंधित होना. और आपने विशेष बात नोट की होगी कि इन सभी वर्ड्स के बाद हमेशा हम टू का प्रयोग करेंगे. आप अपना अभ्यास खुद करेंगे. यस, नेक्स्ट हम देखते हैं डियर टू. प्रिय होना, लवेबल. जैसे वह अपनी दादी के लिए प्रिय है तो ही इज़ डियर टू हिज ग्रैंड माँ, या आई एम डियर टू माई पापा. ग्रेटफुल टू अभी हमने किया था, इसे हम ओब्लाइज टू भी कहते हैं या थैंकफुल कहते हैं. हम आपके आभारी हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू. इसमें स्पेल को आप ध्यान रखेंगे, GRATEFUL होता है. क्रूअल टू होता है क्रूर. इसे इंग्लिश में ब्रूटल कहते हैं. ही इज़ क्रूअल टू दोज पीपल. डाई ऑफ होता है कॉज ऑफ डेथ, मरने का कारण. जैसे वह कैंसर से मरा तो आप बोलेंगे ही डाइड ऑफ कैंसर. अक्यूज्ड ऑफ होता है आरोपी होना, चार्ज्ड विद. उस पर चोरी का आरोप है, आप बोलेंगे ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. उस पर मर्डर का आरोप है, आप बोलेंगे ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर. या चार्ज्ड कहेंगे तो विद लगाएंगे. जैसे ही इज़ चार्ज्ड विद मर्डर. बिवेयर ऑफ, अलर्ट फ्रॉम, सावधान रहना. जैसे बिवेयर ऑफ डॉग्स, डॉग से सावधान रहना, उस व्यक्ति से सावधान रहना, आप बोलेंगे बिवेयर ऑफ दैट पर्सन. अफ्रेड ऑफ होता है भयभीत होना, हैविंग फियर. जैसे ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, उसे डॉग से डर लगता है. उसे अपनी मम्मा से डर लगता है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज मम्मा. फुल ऑफ होता है फील्ड विद, भरा हुआ. जैसे यह जग दूध से भरा हुआ है तो दिस जग इज़ फुल ऑफ मिल्क. या एंटायर फील्ड इज़ फुल ऑफ वाटर. अश्योर ऑफ होता है गिव अश्योरेंस, विश्वास दिलाना. उसने मुझे अपनी हेल्प का विश्वास दिलाया तो ही अश्योर्ड मी ऑफ हिज हेल्प. आप अपने सेंटेंसेस अलग से बनाइए. ही अश्योर्ड
मी ऑफ गिविंग 1000 रुपीज़। डिजर्विंग ऑफ होता है लायक होना, वर्दी ऑफ कहेंगे इसे, हैविंग डिज़ायर नहीं, वो डिज़ायरस ऑफ होता है, तो इसे आप ठीक कर लेंगे, ये होगा वर्दी ऑफ। जैसे वह इस पोस्ट के लायक है तो ही इज़ डिज़र्विंग ऑफ दिस पोस्ट, या ही इज़ डिज़र्विंग ऑफ दिस प्राइज। हैविंग डिज़ायर तो होता है डिज़ायरस ऑफ, वो ध्यान रख लेंगे आप। तो डियर टू होता है प्रिय होना, ग्रेटफुल टू आभारी होना, क्रूअल टू क्रूर होना, डाई ऑफ मरने का कारण, अक्यूज्ड ऑफ आरोपी होना, बिवेयर ऑफ सावधान रहना, अफ्रेड ऑफ भयभीत होना, फुल ऑफ भरा हुआ, अश्योर ऑफ विश्वास दिलाना। यस, डिवॉइड ऑफ होता है कमी होना, वॉइड ऑफ। जैसे उस कॉलेज में अच्छी फैकल्टी की कमी है तो आप बोलेंगे दैट कॉलेज इज़ डिवॉइड ऑफ गुड फैकल्टी। मोहित में कॉमन सेंस की कमी है, मोहित की जगह कोई भी हो सकता है, तो मोहित इज़ डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस। सिक ऑफ होता है फेड अप विद, ऊब जाना। मैं इस जॉब से ऊब गया हूँ तो आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दिस जॉब। मैं उस कंपनी से ऊब गया हूँ, आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ दैट कंपनी, आई एम फेड अप विद दैट कंपनी। सर्टेन ऑफ होता है निश्चित होना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं श्योर ऑफ। ही इज सर्टेन ऑफ परचेजिंग दैट प्लॉट, ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू दिल्ली, ही इज श्योर ऑफ डूइंग दैट वर्क। डिजायरस ऑफ होता है हैविंग डिजायर, इच्छुक होना। ही इज डिजायरस ऑफ विनिंग फर्स्ट पोजिशन, ही इज डिजायरस ऑफ विनिंग सेकेंड पोजिशन, जो भी आप बोलना चाहें। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है विश्वस्त होना, हैविंग कॉन्फिडेंस। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट पोजिशन, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ स्कोरिंग 100 रन्स। बोस्टफुल ऑफ घमंडी होना, प्राउड। ही इज बोस्टफुल ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी वेल्थ का घमंड है। डिस्पोज ऑफ होता है बेचना या खत्म करना, तो ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ दैट शोरूम। सेक्रेड टू होता है पवित्र होना, होली। जैसे गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है तो गंगा से पहले आप दा लगाएंगे, द गंगा इज सेक्रेड टू द हिंदूज। हिंदू से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी आप कम्युनिटी बताते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बहाई, तो उससे पहले आप दा का प्रयोग करेंगे। जैसे बाइबल क्रिश्चियन लोगों के लिए पवित्र है तो द बाइबल इज सेक्रेड टू द क्रिश्चियंस। ऐसे ही हॉली बुक से पहले भी हम दा ही लगाते हैं, बाइबल से पहले दा लगाएंगे, गीता से पहले दा लगाएंगे। अशेम्ड ऑफ होता है शर्मिंदा होना, ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। अवेयर ऑफ होता है पता होना, जैसे मुझे इस बारे में पता है तो आई एम अवेयर ऑफ दिस मैटर, तो नो की बजाय आप अवेयर बोलेंगे, अवेयर अच्छा शब्द है, ही इज़ अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो ऐसे ही आप इंग्लिश सीखने के लिए उत्साह बनाए रखें, निश्चित ही आप बहुत अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। आपके मैसेजेस अक्सर आते रहते हैं जी, जो भी आप होमवर्क कर रहे हैं, जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा आप करते रहें। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक्स ए लॉट।